बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। मकान की रजिस्ट्री गुम हो जाए या आपकी कोई प्लॉट है या कोई भी ज़री ज़मीन है, उसकी अगर रजिस्ट्री गुम हो जाती है या किसी बंदे के पास मौजूद है और वो आपको रजिस्ट्री आपकी दे नहीं रहा, आपने किसी को जमा करवाई थी और उसके बाद वो बंदा कह रहा है जी गुम हो गई या हिले बहाने कर रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री जो है वो दोबारा भी हासिल कर सकते हैं, या अनजाने में आपसे जल गई है, फट गई है, या किसी जगह पर रख के आप भूल गए हैं, तब भी आप जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा फिर जो है अपनी रजिस्ट्री जो है वो बनवा सकते हैं। इसका प्रोसेस बड़ा आसान है। आपको पहले याद करवा दूं कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो आप बैनामा लिखते हैं, आप तमाम लेन देन जो है वो स्टैम्प पेपर पर तहरीर करते हैं। जब आप स्टैम्प पेपर पर तहरीर करते हैं, टैक्स अदा करने के बाद आप ओरिजिनल कॉपी जिस पर साइन सिग्नेचर होते हैं वो आपको रजिस्ट्रेशन होने के बाद थमा दी जाती है, और उसकी 2 कॉपियाँ बनाई जाती है। उन पर भी साइन सिग्नेचर मौजूद होते हैं तमाम गवाहान के और मालिक के। अब साइन सिग्नेचर वाली एक कॉपी जो होती है वो रजिस्ट्री ब्रांच में चली जाती है और दूसरी कॉपी पटवारी या कंप्यूटर सेक्शन में जमा करा दी जाती है। ये तीनों कॉपियाँ मौजूद होती हैं क्योंकि इंतकाल के लिए भी ये जो पटवारी या कंप्यूटर सेक्शन को चाहिए होती है, वहाँ पर आपका इंतकाल दर्ज हो जाता है, और इसकी फ़ीस जो है वो ऑलरेडी आप जब आप टैक्स अदा करते हैं उसके साथ ही दे देते हैं। तो अगर वो फिर भी अगर ये आपके पास जो ओरिजिनल थी वो गुम हो गई है, तो फिर आपने घबराना नहीं है। आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवानी है मुतलका थाने में। जिस तरह हर जगह पर हदूद है, जिस हदूद में, जिस थाने की हदूद में आपका इलाका आता है, वहाँ पर जाके आपने बताना है कि मेरी फ़लाँ रजिस्ट्री जो है वो गुम हो गई है और मकान नंबर इतना है, और इसकी रजिस्ट्री का नंबर अगर आपको याद है तो वो आपने बता देना है। फिर उसकी कापी लेकर आपने एक दरख्वास्त लिखनी है, और दरख्वास्त जो है वो रजिस्ट्री ब्रांच में आपने जाकर जमा करवानी है और बताना है कि जी मेरी रजिस्ट्री जो है वो गुम हो गई है, लिहाजा मुझे नई रजिस्ट्री जो है वो फराहम की जाए। अब नई रजिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि नए स्टैम्प पेपर लगेंगे, वही जो होगी उसके वो कॉपी करवाई जाएगी जो उनके पास ऑलरेडी कॉपी मौजूद है। उस पर साइन सिग्नेचर स्टैम्प जो है वो लगा कर मुतलका जो पटवारी है और उसके बाद तहसीलदार जो है उसकी तस्दीक करने के बाद आपको दे देगा। उसकी वैल्यू भी उतनी ही होगी जितनी कि एक रजिस्ट्री की होती है। अब मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि कुछ दोस्तों को रजिस्ट्री का नंबर नहीं याद होता कि वो आपकी प्रॉपर्टी का नंबर क्या था, हवाला नंबर, वतन या कुछ चीज़ याद नहीं है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपका कंप्यूटराइज खाता है तो फिर तो बड़ा आसान है। आप वहाँ पर जाकर बता सकते हैं कि जी कि मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर ये है, तो उसी नंबर पर फौरी तौर पर रिकॉर्ड निकल आता है। अगर कंप्यूटराइज खाता नहीं आता, पटवारी के पास जाएं, जाकर उनको बताएं कि जी फ़लाँ डेट फ़लाँ महीने में हुई थी। अगर महीना भी नहीं याद तो आप अपने हमसाये की रजिस्ट्री के पहले सफ़े की एक कापी करवा कर उनके पास ले जाएं और कहें जी इसके साथ ही हमारी प्रॉपर्टी है, तो वो फौरी तौर पर आपका रिकॉर्ड निकाल देगा। तो ये बड़ा आसान तरीका है। तो उसके बाद आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हासिल कर सकते हैं। इस वाले से अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।